2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, पहले महमूद मौलवी साहब मेरे साथ बैठे हुए, इनका इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। जरा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुत्तहिदा को वोट कितना मिला था। और जहां तक तीनों के मिल जाने वाली बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अलग अलग तीन तीतरों का शिकार जो है उसमें मेहनत ज्यादा होती है, मिलके होंगे तो शिकार ज्यादा आसान हो जाता है। देखे, इनका वोट बैंक नहीं है। हमारे इनमें से कम कुछ लोग जो हैं हमारे पुराने इत्तेहादी रह चुके हैं, ज़ाती तौर पे हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। उनको पता है कि जिस तरीके से हमने कराची का मुकदमा लड़ा है, और ये अच्छी बात है। आपको याद होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसी वक्त ये बात की थी जिस वक्त ये रिजीम चेंज हो रहा था कि हाँ, हमने माहदे जो हैं बहुत सारी हुकूमतों के साथ किए। आज तक जितना अमल दरामद कराची के माहदे के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया, किसी और ने नहीं किया। ये उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया था। तो हमने मिलकर कराची की बेहतरी के लिए भी काम किया है। लेकिन कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान का है। वाज़े तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पॉलिसी बदल गई है या नहीं बदली है। आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत का एक पस मंज़र है। इससे पहले भी जो सवाल किया गया था, ये बहुत सारी चीज़ें कैमरा पर नहीं कहते सहाफ़ी, लेकिन हमें भी पता है कि इन्होंने सवाल क्यों पूछा था। क्योंकि तासुर ये है इस वक्त जो कराची की सड़कों पर तासुर है, वो ये नहीं है कि मुत्तहिदा वाले जो हैं उन्होंने खुद ये फैसला किया कि चलें हम आपस में साथ मिलकर बैठ जाते हैं और पुरानी रंजिशें भुला देते हैं। तासुर ये है कि बैठाया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी ये कबल अज़ वक्त होगा कहना कि इसके ऊपर हतमी तौर पर हम कह सकते हैं कि पॉलिसी बदली या ना बदली। मुझे अभी तक याद है मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक थी इस्लामाबाद में रिजीम चेंज कामयाब होने से पहले, और उसमें मैंने कहा था कि कर लिया है मुत्तहिदा ने अपना फैसला, अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई थी। हमारे पर FIA की इन्वेस्टिगेशन हुई, आर्टिकल 6 के मुकदमे बनाने का मरला शुरू किया गया, हत्ता के इमरान खान के ऊपर गोली चला दी गई, और हम अपने बयानिए से नहीं हटे। जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक था, जो पाकिस्तान की तबाही जिससे आ रही थी, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते रहे और मुकाबला करते रहे। और जितनी हमारी हिम्मत है, जितनी अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी है, वो भरपूर तरीके से हम मुकाबला करते रहे हैं और करते रहेंगे। हदफ कभी फौरी तौर पर हासिल होते हैं, कभी फौरी तौर पर हासिल नहीं होते हैं। तो हमारी जद्दोजहद नहीं कम होगी। 2023 तो अब तो सबने कहना शुरू कर दिया इलेक्शन का साल है, लेकिन जो इनकी सूरत हाल है, जिस तरीके से ये खौफजदा हैं इलेक्शन से, ये आप भी कभी फार्मूला इस्तेमाल करके देखें। कोई PDM वाला अगर आपको कोई ज़्यादा तंग कर रहे हो ना, और आपने उसको खौफजदा करना हो, तो आप सिर्फ उसको ये कहें कि इलेक्शन आ रहा है, बस उसके बाद देखें वो कैसे गायब हो। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। अरबपति नहीं, आप तो महा अरबपति हैं। 16-16 अरब रुपए की तो TTs आती हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो कपड़े भी बहुत सारे होंगे आपके। जरा कौन को ये बताना पसंद करेंगे कि आपने कितने कपड़े बेचे, उसमें से कितना पैसा आपने जमा किया, और वो अवाम की रिलीफ के लिए कहां पर खर्च हुआ। फिर एक दिन तकरीर में उन्होंने कहा मैं सारी रात जागूंगा। मियाँ साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है अवाम को देखना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं तमाम पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपील करता हूं कि खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। कम से कम आपको दिन में सिर्फ 16 घंटे मिलेंगे तबाही करने के लिए, बजाय कि जो 24 घंटे आप तबाही कर रहे हैं।